जब भी कोई भारतीय मेडल जीतता है ना, तो खून तो हम सबका भी बढ़ता है। चीन के हैंगझोउ शहर में हो रहे एशियन गेम्स खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं और भारत मेडल टैली पर शानदार प्रदर्शन कर चौथे स्थान पर है। ये मेडल भारत के उन खिलाड़ियों ने जीते हैं जिनका सफर इतना मुश्किल रहा कि वो एक अफसाने से कम नहीं है। चलिए आपको लेके चलते हैं उन गलियों में, उन मकानों में जहां से चीन जाने की बात तो दूर, खेल के मैदान तक पहुंचना भी आसान नहीं था। इनमें से एक सफर तो मनरेगा की मजदूरी से शुरू होता है। शूटिंग हो या तीरंदाजी, जैवलिन थ्रो हो या फिर एथलेटिक्स, टेबल टेनिस या फिर बॉक्सिंग, स्क्वैश हो या रेसलिंग, हैंगझोउ एशियन गेम्स भारतीय एथलीटों का रिकॉर्ड प्रदर्शन। मेडल टैली की तरफ देखें, अभी 82 पर है और आगे गुंजाइश है। इससे पहले भारत ने 2018 के एशियन गेम्स में 70 मेडल जीते थे। इनमें से एक राम बाबू है, रेस वॉक टीम इवेंट में कांस्य पदक विजेता। राम बाबू सोनभद्र से आते हैं, यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है। ये राम बाबू का घर है, ये उनके परिवार के लोग। हालात ऐसे हैं कि प्रैक्टिस के लिए जूते तक नहीं थे। मनरेगा में मजदूरी भी की राम बाबू ने, पर राम बाबू का चलना नहीं छूटा। मनरेगा में काम करते थे तो वही शायद 200 या खंता पर खन रहे थे हम लोग। शायद 200 के ऐसा ही कुछ मिल रहा था। उसका सपना सोच रहा था कि हम क्या करें कि हमारा सपना पूरा हो। तैयारी वही सुबह में दौड़ लेता था, ये रोड है, ये रोड पे दौड़ लेता था और उसके बाद दिन में काम कर रहा था हम लोगों के साथ में। पहली तस्वीर उसी वक्त की है जिसका जिक्र राम बाबू की मां ने किया, जब राम बाबू सोनभद्र में मनरेगा में मजदूरी करते थे। मेहनत और लगन रंग लाई। आज राम बाबू सोनभद्र का सितारा बन चुके हैं। हम लोगों को अच्छा है भाई, हम लोगों को खुशी है कि वो भाई आगे बढ़ा, इतना मेहनत मजदूरी किया, इतना गरीबी झेला, वो आगे बढ़ गया तो हम लोगों का गांव का नाम रोशन हुआ, इसलिए हम लोगों को खुशी है। सोनभद्र के बाद चलते हैं मेरठ। यहाँ किसान की बेटी गोल्डन गर्ल बन गई। नाम है पारुल चौधरी। एथलेटिक्स के ट्रैक पर फील्ड इवेंट में दौड़ लगाई और एक नहीं बल्कि 2 मेडल लेकर आई। 3000 मीटर पिस्टल चेंज इवेंट में पारुल ने सिल्वर मेडल जीता और 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड। बेटी की कामयाबी पर घर में जश्न का दौर जारी है। अपने देश का नाम रोशन करा, अपने गांव का नाम रोशन करा और हमारा नाम रोशन करा। खुशी का माहौल है जी। पारुल का संघर्ष तो है जी, बहुत मेहनत करी उस लड़की ने, कभी एक दिन भी उसने मिस्टेक नहीं करी, एक दिन भी आज तक। अच्छा, अब भी आती है तो मेरठ तक प्रैक्टिस करती है, मेरठ तक दौड़ती है डेली। चौधरी परिवार किसानी का काम करता है। परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन पिता और भाइयों ने पारुल का रास्ता नहीं रोका। वो बहुत खुशी है जी, परसों से बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, हर कोई खुश है, पूरा गांव खुश है और ऐसी खुशी बरकरार चलती रहे। आगे उसका अब ओलंपिक के लिए वो तैयारी करेगी। राम बाबू और पारुल की तरह कई और खिलाड़ियों ने चीन में देश का नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक नाम है दिव्यांश सिंह पंवार, जो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। दिव्यांश ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में हिस्सा लिया और एशियन गेम्स 2023 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। एज ए मदर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। परिवार का नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है। दिव्यांश के पिता जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करते हैं। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस में पैसे आड़े आने लगे तो दिव्यांश ने लकड़ी की राइफल से अभ्यास शुरू किया। बेटे की लगन देखी तो पिता ने प्रैक्टिस में मदद की। दिव्यांश को बचपन से ही वैसे तो शौक था। बहन भाई दोनों अपने छत के ऊपर प्लास्टिक की गन से टारगेट लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। मेरी छुट्टी मैंने जितनी भी ली वो दिव्यांश के लिए गई हैं। तो शुरू में मैं लकड़ी की गन लेकर आया 5000 रुपये की, तो 1 महीने में ही कुलदीप सर ने मुझे कहा कि ये बच्चे आगे जाएंगे। उन्होंने दिव्यांश में शुरू में ही दिख गया था, शुरू से ही कहते थे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसमें मुझे अभिनव बिंद्रा की छवि दिखती है। सिर्फ दिव्यांश, पारुल और राम बाबू ही नहीं, बल्कि 80 में से ज्यादातर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया और उसे मौके में बदल दिया।
ये मेडल उन तकलीफों से गुजरकर चुनौतियों का सामना करने वाले एथलीटों के तो हैं ही, उनके परिवारों के भी, जिन्होंने हर हालात में उनका हौसला बढ़ाया और साथ भी दिया। सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई और शुभकामनाएं, और एक अपील है मेरी तमाम उन राज्यों की सरकारों से जहां के रहने वाले हैं, आप इनकी सुध लें और कम से कम आगे से हम इनके घर जाएं तो इनके हंसी खुशी के चेहरे और इनके मेडल के कारण जो नाम रोशन हुआ है देश का, उसकी झलक देखने को मिले। कृपया सरकारें इस तरफ ध्यान दें। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।